अरे हम मामा जी को कहीं नहीं जाने देंगे। मामा जी को तब तक रोक के रखेंगे जब तक कि आलोक तुझे माफ नहीं कर देता। ठीक? यही तो है अपनी प्लानिंग। परफेक्ट। ओ, तो आलिया की ये चाल है और उसे ये सलाह देने वाली राबिया है। अब देखना मैं कैसे एक तीर से दो शिकार करूंगी आलिया। तो याद रखो जीजू, अगर फिर से हमसे पंगा लिया ना तो जीजी घर से नहीं आगरा से निकाल देगी। नंदन, अगर तू मेरा साला नहीं होता ना तो मेरे मुंह पे ताला नहीं होता। बेटा बेटा अब एक काम करना, अपनी जीजी को फोन कर और बोल कि तूने मुझे माफ कर दिया। मैंने तेरे लिए गिफ्ट भी मंगाया, बस आता ही होगा। हैं? ना गिफ्ट अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। हैं? वैसे सर क्या गिफ्ट मंगाए हैं? कद्दू। हाँ? हैं? कद्दू कद्दू। अरे कद्दू? हाँ। तू तो पहले भी कद्दू था और अब भी कद्दू ही है। वैसे सर कद्दू किसका नाम है? कद्दू मतलब ये अपना यहाँ कद्दू वद्दू मत बोल, प्रिंसिपल हूँ यार। ओ देख भाई, किसी हॉरर फिल्मों का घोस्ट चाय के संग टोस्ट और एक दोस्त के लिए दोस्त हमेशा सेम ही होता है। मामा जी आप एक काम कीजिए, आप प्रिंसिपल सर के साथ कैबिन में बात कर लीजिए। मेरी पीटी क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ऑफ कोर्स यस यस। चल चल चल, मैं तुझे कल जो कार्यक्रम होना ना मेरा भारत महान, उसकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ। हेलो। हाँ नहीं, अभी वो मुझे मिला नहीं है, मैं उसको पार्सल देता हूँ और फिर आपको फ़ोन करता हूँ। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर नंदन को जानते हैं? क्या काम है आपको नंदन से? एक्चुअली ये पार्सल उन तक पहुँचाना है मुझे। जरूर ये जीजू का भेजा हुआ कोई गिफ्ट है जिसे देकर वो हमें पटाना चाहते, लेकिन हम पटने वाले में से नहीं। हम ही नंदन है, बोलिए। अच्छा आप ही हैं नंदन, तो ये पार्सल आपके लिए है। ये जिसने भी भेजा है ना उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसने भेजा उसको जाकर कह दीजिएगा उसका भेजा हुआ पार्सल को हमने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हेलो। हाँ आपने बोला था वो पार्सल लेके हंसेगा, नाचेगा, झूमेगा, मुझे 1000-2000 की टिप दे देगा। उसने पार्सल लिया और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नहीं 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 नहीं, अब मैं उस कचरे के डिब्बे से पार्सल उठाकर उसे दोबारा नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। और नहीं तो क्या, सारी बदमाशियां हम करते थे और इल्जाम छुट्टन पर लगा देते थे। सुबह बाबूजी से डांट खाता था और शाम को चॉकलेट, जो कि चीकू लाकर देती थी मुझे मनाने के लिए। क्योंकि बिजली और तार, गाड़ी और रफ्तार और भाई बहन का प्यार बहुत जरूरी होता है। छुट्टन, भले ही तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, बालों में सफेदी चढ़ गई है, हम फिर भी कहेंगे भैया शादी कर लो, घर बसा लो अपना। अब चीकू, एक लड़की पसंद आई थी जिसने किसी और से शादी कर ली, वरना आज मेरी भी आलिया जैसी बेटी होती। छुट्टन, खाना खाओ ना, ठंडा हो रहा। फिर तुमने उसे छुट्टन कहा? 1000 बार बोल चुके हैं इसका नाम रणवीर सिंह है, तुम रणवीर कहा करो। और छुट्टन, तुमने आज तक उस कलमुही का नाम नहीं बताया जिससे तुमको प्यार था। भगवान कसम खा के कह रहे हैं, वो मनहूस करम जली हमको कहीं मिल जाए हम उसकी चुटिया घुमा के उसको फेंक देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई
कि हमारे भाई को छोड़ के उसने किसी और से शादी कर ली। वो कलमुही कहीं मिले हवाई कहीं की। तो बस करो, कितना कोसोगी हमें उसे? कितना मतलब बस। अरे अब जाने भी दो चिकू। अब इस रणवीर को अपनी दीपिका मिलने से रही। अब तो मेरा प्यार सिर्फ मेरे देश के लिए, क्योंकि मोबाइल में सिम कार्ड, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और देशभक्ति से भरा हुआ हार्ट बहुत जरूरी होता है। क्या बात है मामा जी। अरे इसीलिए तो प्रिंसिपल सर ने आपको हमारे स्कूल में मेरा भारत महान कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया। तारा का मैसेज? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त पीछे वाले गार्डन में मिलना है। हेलो नंदन, तुमको मैंने एक पार्सल आज भेजा था। असल में उस पे तुम्हारी खोई हुई डिग्री है। क्या? हाँ, तुम्हारी डिग्री तुमसे खो गई थी। जो पूरी की पूरी फाइल किसी ने रद्दी समझकर रद्दी वाले को भेज दी, और रद्दी वाले के पास मुझे वो फाइल दिखी और मैंने देखा कि ये तो किसी की डिग्री है। और मैंने तुम्हारे गांव तक पता लगवाया और फिर तुम्हारा पता मिला और मैंने वो डिग्री तुम्हें भिजवाई थी। मैंने उस पार्सल को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। हे भगवान, मैंने क्या किया? अरे इधर, अरे चाल तो बहुत अच्छी चल रही है तुमने, लेकिन तुम्हारी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगी। चाल? कौन सी चाल? किस चाल की बात कर रही हो तुम? कुछ भी। वही चाल कि तुम मामा जी को कल यहाँ से जाने नहीं दोगी और उन्हें तब तक रोके रखोगी जब तक आलोक तुम्हें माफ नहीं कर देता और वो फिर से तुमसे मिलने आना शुरू नहीं कर देता। क्या हुआ, चौंक गई कि मुझे ये सब कैसे पता चला? चलो बता देती। मुझे ये सब तुम्हारी खास, तुम्हारी वफादार राबिया ने बताया। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी राबिया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, तो चलो एक बात बताओ, तुम दोनों ने जो प्लानिंग की वो सिर्फ तुम दोनों को पता थी, राइट? और तुम तो मुझे कभी कुछ नहीं बताओगी, तो बचा कौन? राबिया। और मरा कौन? आलिया। तुम्हारी खासम खास दोस्त ना रही, यार ना रही। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी राबिया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मैंने राबिया से वादा किया है कि उसकी जॉब परमानेंट करवाने में उसकी पूरी हेल्प करूंगी। तुझे पता है, मैंने अपनी नौकरी परमानेंट करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर एक्सेप्ट हो गई तो मेरी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। उसके बदले में उसने मुझे सब बता दिया। लेकिन अब तुम्हें मामा जी को रोकने के लिए नई नई आइडियाज कौन देगा? क्योंकि राबिया तो मुझसे मिल गई है। अब तेरा क्या होगा आलिया? और अब तुम सुनो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम मामा जी को रोकने में सफल होती हो, क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारी सारी प्लानिंग पता चल गई है। बस एक बात याद दिलाना चाहती थी, मेरे आलोक को मुझसे तुम छीन नहीं सकते। आलोक मेरा है, मेरा ही रहेगा।
मेरे आलोक को तुम मुझसे नहीं छीन सकती। आलोक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। नौकरी के लिए एप्लीकेशन, लाइफ के लिए सही सजेशन और ऐसी सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। मेरा पार्सल आज अगर मेरा पार्सल नहीं मिला तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा पार्सल, मेरा पार्सल, मेरा पार्सल। मेरा पार्सल नहीं मिल रहा है। हम अपने हाथों से अपना जिंदगी बर्बाद कर ली है। चीकू, मैंने अपने कानों से इसे ये कहते हुए सुना, मेरे आलोक को मुझसे तुम छीन नहीं सकते। आलोक मेरा है, मेरा ही रहेगा। इसने ऐसा क्यों कहा कि आलोक इसका है? और अगर आलोक इसका है तो इसका कैसे हो सकता है? आलोक ऑलरेडी इसका है तो इसका कैसे हो सकता है? कैसे कैसे कैसे? मामा जी, मैं बताती हूँ आपको। आलोक, अब हमें मामा जी को सच बता देना चाहिए। छुपाने से क्या फायदा? आलिया, तुम ये क्या कह रही हो? आलिया, तुम ये क्या करने जा रही हो? आलू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, चुप रहोगी। नहीं आलोक, मामा जी के मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब देना अब जरूरी है। मामा जी, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। सच तो ये है कि ये है हमारी पड़ोसन तारा, जिस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। इसकी नई नई शादी थी, नया नया पति था, नए नए सपने थे जो इसके अपने थे, लेकिन वक्त के सितम ने खुशियों की दूध का बना दिया कर्ड और एक ही झटके में उजड़ गया इसका वर्ल्ड। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? अब मैं कैसे समझाऊं? जिस पति को बनना था इसका साजन, वो बन गया किसी और रजनी का राजन। क्या? और ये तुम कविता में क्यों बात कर रही हो? कविता? मामा जी, यहाँ इस बेचारी की लाइफ उपन्यास हो गई है जो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, और मैं कविता में बात भी ना करूं। देखिए, गौर से देखिए इस लड़की को, देखिए इसकी शक्ल कितनी भोली लगती है ना, लेकिन जितनी भोली ये लगती है उतनी भोली है नहीं। क्या? उससे भी ज्यादा भोली है, उससे भी ज्यादा भोली है बेचारी। इस भोली का भोला निकला बेवफाई का गोला। उसने इसे इतना बड़ा धोखा दिया, शादी के बाद किसी और के साथ भाग गया। तब से इसे इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि ये हर औरत के पति को अपना पति समझती है, और हर औरत में अपनी सौतन को देखती है। क्या हुआ नंदन? रो क्यों रहे हो? ज्योति काका, हम इस कचरे के डब्बे में एक पार्सल फेंके तो नहीं मिल रहा है। अरे क्या खिल नहीं रहा है? रात में कोई फूल खिलता है क्या? नहीं ज्योति काका, मिल नहीं रहा है। दिल अबे मिल नहीं रहा है। सॉरी ज्योति काका, सॉरी। गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। वो पार्सल नहीं मेरा जिंदगी था ज्योति काका। हमने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से कचरे में फेंक दिया ज्योति काका।
इसे हमने कचरे से उठा के रखा है। ज्योति काका, ज्योति काका, ज्योति काका, ज्योति काका, अरे बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने जो आज किया बाबूजी की याद दिला दी। पता नहीं क्या बोला, लेकिन जो भी बोला होगा अच्छा ही बोला होगा। अब कल स्कूल में सब देखेंगे नंदन का एक नया रूप। मम्मी जी, आप भी तो कुछ बोलिए मामा जी को। छुट्टन, इसके दिल पर इतना गहरा सदमा लगा है कि उस वजह से ये सनक गई है। यहाँ तक कि मोहल्ले के बच्चे इसको ए सटको इधर आ, ए सटको इधर आ, ऐसे करके भी बुलाते हैं। मडोना, तुमने हमको बोलने को कहा था ना बेटा, हम बोल रहे हैं। जी मम्मी जी, कंटिन्यू मम्मी जी। छुट्टन, इसका दिमाग इतना सनक जाता है कि ये किसी को भी अपना पति बोल देती है। वो तो अच्छा है तुम उम्र में इतने बड़े हो। नहीं तो नहीं, वो मतलब नहीं है। तुम उम्र में बड़े हो, इस वजह से तुम समझ सकते हो कि इस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। जी, यहाँ तक कि इसकी दुख भरी कहानी पे बॉलीवुड में बायोपिक तक बन रही है ना मम्मी जी? आलोक, तुम भी तो कुछ कहो ना मामा जी से। मामा जी, मेरे तो शब्द ही नहीं निकलते आजकल। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और के साथ सेट हो गया है, तो मैं उसे गोली मार दूं। मामा जी, आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर आराम कर लीजिए। कल वैसे भी स्कूल में आपको चीफ गेस्ट बनना है। 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे घर से निकलना है। ठीक है आलोक बेटा, मैं जा रहा हूं सोने। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि छुट्टन मडोना की बातों में आ गया, वरना आज हमारा भाई हमसे रिश्ता तोड़ देता। अब हम भी जा रहे हैं चैन की नींद सोने। हम भी जाते हैं घर। उफ। आलोक, एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? तारा के पास। एक मिनट, क्यों? आज तो तुम्हें मेरे पास रहना है ना। और तारा का क्या? उस बारे में सोचा तुम लोगों ने? वो बेचारी बीमार है, मुझे अपना पति समझती है, और ये सब उसने मम्मी की खुशी के लिए किया। लेकिन उसके दिल पे क्या बीत रही होगी किसी को नहीं पता। मैं तारा के पास जा रहा हूँ। आलोक, और हाँ, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। तारू, बेबी, बेबी, अब तारू बेबी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन मामा जी को सच ना पता चले इसलिए आलिया के मन में जो आया उसने बोल दिया। और तुम चुपचाप सब सुनते रहे।
तारू भाभी मैं क्या करता? अगर मामा जी को सच पता चलता तो वो मुझे गोली मार देते और हम सबसे रिश्ता तोड़ देते। और वैसे भी कल तक की तो बात है, मैं तुमसे अभी से सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.